तो गाइस ये है गणपति जी की आरती और मैं बहुत ज़्यादा पीछे खड़ी थी आरती दिखाने के लिए ताकि मैं आरती की एक क्लिप ले पाऊँ, क्योंकि फिर गणपति जी तो जाने ही वाले हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया और उसके बाद झांकी आई शिव जी और पार्वती जी की। क्योंकि अभी क्या हो रहा था ना, जब से गणपति जी आए थे और उससे पहले से बहुत ज़्यादा ना बारिश हो रही थी, तो मुझे लगा ना जैसे गणपति जी आएंगे ना बारिश बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एज यूजुअल हमेशा की तरह बारिश होती ही रही और लास्ट टाइम ऐसा आया जहाँ बारिश बंद हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर झांकी आनी शुरू हुई, तो पहली झांकी बुलाई थी शिव जी और पार्वती जी की। वरना हर साल ना शिव जी, पार्वती जी, राधा कृष्ण जी, हनुमान जी, काली माँ, सबकी झांकियाँ आया करती थी और बहुत अच्छा लगता था। पिछले साल तो मैं बहुत वीडियोस भी बनाती थी झांकियों की, पर फिर मैंने सब डिलीट कर दी कुछ दिनों बाद। मैंने सोचा अगले साल तो फिर आएंगे, बट नहीं आ पाए क्योंकि बारिश बहुत थी और फिर टाइम भी अब बहुत कम बचा था इसलिए। तो यहाँ पे आए शिव जी और पार्वती जी की झांकियाँ। मुझे तो लगा इस बार कोई आएगी ही नहीं, बट आई और बहुत अच्छा लगा। और आप देखो शिव जी और पार्वती जी का डांस कितना सुंदर है। और प्लीज़ थोड़ा मुझे माफ़ करना क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और मेरा जो गला है वो बैठा हुआ है, तो मैं जैसे भी बोल पा रही हूँ बस आप सुन लेना और मेरी वीडियोस को देख लेना। मेरा व्लॉग बहुत अच्छा व्लॉग है, पूरा बहुत ही सुंदर व्लॉग है। और आप देखो पार्वती जी कितनी सुंदर लग रही है और शिव जी भी कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरा ना बचपन से सपना रहा है कि ना मैं किसी जागरण में या फिर किसी झांकियों में कभी कुछ बनूं, पर कभी ऐसा आया ही नहीं। ना मैं कभी मंदिर में राधा राधा जी बनी, ना कभी कुछ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी मेरे को मौका मिला ही नहीं। मेरे को लगता है कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कभी कुछ बनूं, राधा पार्वती कुछ भी बना दो, पर मैं कभी बनूं या फिर झांकियों में डांस करूं, मैंने कभी नहीं किया, कभी नहीं। हाँ, झांकियों में तो चलो एक अपना वो डलवाना पड़ता है कि हाँ हम भी करेंगे, पर जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं जन्माष्टमी वगैरह के, तब भी कभी कुछ नहीं हुआ मेरा। और ये देखो यहाँ है शिव जी का तांडव। मैंने कभी भी शिव जी का तांडव नहीं देखा है, हमेशा मतलब वीडियोस वगैरह में ही देखा है। वैसे मैंने कभी नहीं देखा शिव जी का तांडव, और आज मैंने पहली बार देखा शिव जी का तांडव और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। और जो कर रहे हैं वो खुद इतना प्यारा कर रहे हैं ना कि आप पूछो मत। बिल्कुल ऐसा लगता है जब कोई शिव जी बन के आता है कि वो साक्षात भगवान ही है और धरती पर आ गए हैं। बहुत प्यारा लगता है और इन्होंने इतना प्यारा डांस किया ना, इतना प्यारा कि सब उनसे मनमोहित हो गए थे बहुत ही ज़्यादा। और आप देखो त्रिशूल भी है, मेरे को लगा ना वो त्रिशूल से कुछ करेंगे, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पे जब शिव जी का तांडव हो रहा था तब पार्वती माँ जो थी वो चली गई थी। ठीक है, और फिर यहाँ पे शिव जी का तांडव हुआ। देखो आप कितना प्यारा कर रहे हैं ना, कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे गाना भी बज रहा था, बट मैंने गाने का जो साउंड है वो ऑफ कर दिया, क्योंकि अगर मैं गाने का साउंड ऑन रखूँगी तो आपको पता ही है कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, वीडियो हटानी पड़ेगी। और ये हूँ मैं और मेरी फ्रेंड। जब शिव जी का तांडव ख़त्म हो गया, सब चले गए, उसके बाद हम सब डांस कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस है गणेश जी आए हैं तो हम लोग डांस करते ही है, हर बार करते हैं और हर दिन करते हैं। इस बार तो बारिश बहुत थी तो हम भी आखिरी के दिनों में ही कर रहे थे थोड़ा बहुत, बट बारिश में भी हमने थोड़ा बहुत किया था। और यहाँ पे फिर मैंने एक लड़की को कह दिया यार प्लीज़ मेरी वीडियो बना दो, क्योंकि थोड़ा मूवमेंट रहनी चाहिए ना, मेमोरीज वगैरह। पिछले साल की भी थी पर पिछले साल की सारी डिलीट कर दी, अब नहीं करूँगी कुछ भी। तो यहाँ पे देखो हम लोग कितने प्यार से डांस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? बस कमेंट में लिख देना। एक गाना ये था कि अब देखो मुझे गाना भी याद नहीं आ रहा कौन से गाने पे हम लोग डांस कर रहे थे। शिव जी भंग चढ़ गई, पता नहीं क्या था, मुझे गाने का नाम ही नहीं याद आ रहा, पर बहुत ही अच्छा गाना बजा था, शिव जी से रिलेटेड गाना था। और यहाँ पे हम डांस कर रहे थे। उसके बाद हमें लगा कि हमारे डांस के बाद किसी और की झांकियाँ आएगी, बट The next day. फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे आई अघोरियों की झांकी। फिर मैंने यहाँ पे अघोरियों की झांकी देखी, और ये बच्चे जो है ये हर साल करते हैं। मतलब अच्छा लगता है कि चलो कोई नहीं, एकदम प्रोफेशनल झांकियाँ नहीं आई, पर कैसी भी आई गणपति पप्पा लेकर तो आए ना किसी की भी झांकी, बस आने से मतलब थी। मैं तो यही कहती हूँ यार, गणपति पप्पा छोटे आए चाहे बड़े आए, आने चाहिए। वैसे ही झांकियाँ कोई सी भी आए, कैसी भी आए, बच्चों छोटे छोटे बच्चों की भी क्यों ना आए, पर आए। पिछले साल तो बहुत बच्चों ने डांस किया था, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा भी था, पर इस साल बारिश की वजह से नहीं कर। The next day.
तो गाइज आज है गणपति बप्पा जी का विसर्जन। सुबह सुबह आरती हुई और मैं आरती में नहीं पहुंच पाई, मैं लेट हो गई थी क्योंकि मैंने बताया है मेरी तबीयत खराब है, तो मेरे कुछ ब्लड टेस्ट हुए थे, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंच पाई थी। बट मेरी फ्रेंड ने मुझे वीडियो कॉल पे आरती दिखा दी थी, जो मेरे बगल में खड़ी थी यहाँ पे। उसके बाद हमने गणपति बप्पा जी को पालकी में बैठाया और सब लोग फिर गणपति बप्पा जी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। लास्ट टाइम था, वैसे भी उन्होंने बाकी डेज में भी खिंचवाई थी, बट एक होता है ना लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम ही होता है, फर्स्ट टाइम ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर डीजे वगैरह भी आ चुका था और हम लोगों को गुलाल भी लग चुके थे, मतलब सभी को लगते हैं, इतने उड़ाते हैं ना लोग गुलाल। खुशी का माहौल है, गणपति बप्पा जा रहे हैं, दुख का भी एक माहौल होता है कि जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अगले बरस तो फिर से आएंगे ही ना, क्योंकि जब गणपति बप्पा आता है ना एक माहौल अलग ही होता है कि रौनक सी लगी रहती है। और यहाँ सब डांस कर रहे हैं क्योंकि अब जाने की तैयारी हो चुकी है और जा रहे हैं हम सब। देखो इतना गुलाल उड़ा मेरे मुंह के आगे, ऐसा लगा मेरे मुंह में चला गया और सारा, आप देख ही सकते हो। और क्या कहते हैं, हम ना हर बार उस तरफ से जाते थे ताकि हमें लंबा पड़ता था, क्योंकि हम सारे तो छोटे तो जा नहीं सकते, लड़कियां तो स्पेशली नहीं जाती, हर साल जाती है पर मैं तो नहीं जाती, पर इस साल तो कोई भी नहीं जा रहा था, ओनली बॉयज़ वगैरह जा रहे थे, जेंट्स जा रहे थे, मैं नहीं गई, ठीक है। और पीछे से ले जाते हैं ना तो बहुत लंबा लगता है, तो फिर हम जहाँ तक भी जाते हैं ना तो लगता है आधा घंटा 1 घंटा, तो हमें डांस करते करते 2 घंटे लग ही जाता है। पर हम इस बार इस साइड से जा रहे थे तो थोड़ा 1-1.5 घंटे में पहुंचे थे, क्योंकि हम थोड़ा धीरे धीरे जा रहे थे, डांस वांस करते हुए जा रहे थे। अब देखो यहाँ पे मैं अपना व्लॉगिंग भी कर रही थी, बोल तो मैं सकती नहीं, आपको पता ही है डांस के बीच में गाने वाने चलते रहते हैं, बट मेरी फ्रेंड ने कहा इधर दे दे मुझे अपना फ़ोन, मैं तेरी वीडियो बना देती हूँ। उसके बाद मैं और मेरी एक और फ्रेंड है वो आपस में लगे हुए थे, इतना डांस किया है हमने, इतना डांस किया। ये जो कलर है ना मेरा, अभी तक आप मानोगे नहीं, अभी तक थोड़ा बहुत ना उतरा नहीं है, अभी भी लगा हुआ है, बट ठीक है, इट्स ओके, भगवान का रंग है तो लगना भी चाहिए। उसके बाद देखो हमने कितना डांस किया, मेरा तो चेहरा ही नहीं पहचान में आ रहा। उसके बाद हम डांस करते 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 मतलब थक ही नहीं रहते। मेरे तो बीच में ना पेट दर्द होने लग गया था, मैंने कहा क्यों भगवान ऐसा मत करो, मेरे पेट में दर्द मत करो। फिर अपने आप ही बिल्कुल ही ठीक हो गया। फिर मैं चलो भगवान चाहते हैं मैं डांस करूँ, फिर बहुत डांस किया। अब देखो एक तो इतने पसीने आ रहे थे, बस टच वुड एक चीज़ ये अच्छी थी कि उस दिन बारिश नहीं हुई, बारिश होती ना बहुत किचकिच कीचड़ टाइप से हो जाता, पर हम लोग फुल डांसते नाचते गाते झूमते फिरते पहुंच ही गए, ठीक है, जहाँ तक भी जाना था। हम तो चाहते थे थोड़ा और लेट पहुंचे हम, क्योंकि विसर्जन है ना, एक तो अच्छा नहीं लगता यार, गणपति बप्पा जा रहे हैं, ठीक है, पर कोई बात नहीं, विघ्न हर के ले जाओ, अगले साल फिर आओ। देखो सब कितना खुश होके झूम झूम के नाच रहे। आधे लोगों को तो चेहरा ही नहीं पहचान में आ रहा, इतना कलर लगा हुआ है। ये देखो, अब ये मेरी फ्रेंड और ये मैं और मेरी फ्रेंड, पता नहीं हम इतना नाचे, बट हाँ पिछले से पिछले साल जो हम नाचे हैं ना, उसकी अगर क्लिप होती ना तो मजा ही आ जाता। और पिछले साल तो मैंने नाचा ही नहीं, क्योंकि ना डीजे का बेस इतना था ना, इतना बेस बढ़ा हुआ था कि ना मैं ना जा नहीं पा रही थी डीजे के पास तक, मेरा ना ऐसा लग रहा था दिल बाहर आ जाएगा, बेस बहुत तेज था। बट इस बार क्या था, मैं एकदम डीजे के आगे खड़ी थी, बेस थोड़ा कम कर रखा था, वो सही था। फिर हम यहाँ आधे रास्ते तक आ चुके थे, फिर एक और कोई दूसरे का डीजे वाला आ गया, फिर बैटल्स होने लग जाता है, पता ही है। फिर हम अपनी जहाँ तक आते हैं हम वहां तक आ चुके थे, और ये टाइम था गणपति बप्पा जी को लास्ट टाइम गुड बाय कहने का। फिर यहाँ पे एक ढोल वाला आ गया, फिर इतने प्यारे बच्चे ने ढोल बजाया, फिर हमने इसके ढोल पे भी डांस वगैरह किया, ठीक है। और ये देखो गणपति बप्पा टेम्पो में बैठ गए, ये टाइम था गणपति बप्पा जी के जाने का, दुख था पर कोई नहीं, कह दिया गुड बाय। और जब घर जा रही थी तो एक और गणपति जी का विसर्जन हो रहा था, आप देखो यहाँ पे भी मैंने क्लिप वगैरह बना ली है। और उसके बाद यहाँ पर देखो बैटल्स होने लग गए, मैंने आपको बताया था ना डीजो के बीच में बहुत बैटल्स होते हैं, अगर एक दूसरा डीजे पहला डीजे आपस में मिल जाए तो, जैसे 2-2 गणपति का विसर्जन एक साथ हो रहा है, ठीक है, दोनों लोगों के अलग अलग डीजे मिल गए रास्ते में तो बैटल्स होने लग जाते हैं। आप देखो यहाँ पे बैटल वगैरह हो रहे हैं, सब बहुत खुश हो रहे हैं। उसके बाद बारिश भी होने लगी थोड़ी, फिर मैं घर आ गई थी। तो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ विसर्जन से, देखो मेरा कलर भी नहीं हट रहा यार। तो गाइस मैं विसर्जन से आ चुकी हूँ और बहुत अच्छी तरीके से विसर्जन हुआ है, मतलब मैं यहाँ से वहाँ तक नहीं गई, वो छोटे हरिद्वार लेकर जाते हैं, मैं वहाँ तक नहीं गई और वो मैं नहीं जाती हूँ, ठीक है,
क्योंकि कोई भी नहीं जा रहा था। वैसे हर साल लड़कियों में कोई ना कोई जाता ही है, बट इस साल कोई जा भी नहीं रहा था। और पिछले साल मैं नहीं गई थी, उससे पिछले साल भी नहीं गई थी मैं, क्योंकि एक होता है ना मम्मी साथ रहे तो ज़्यादा वो रहता है, ठीक है। तो फिर हम यहीं तक गए थे, आधे रास्ते तक गए थे और बहुत नाच से घूमते गए थे। आपने वीडियो देखी ही होगी हमने कितना मज़ा किया है, ठीक है। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ और देखो ये कलर बिल्कुल भी हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैंने बहुत रगड़ा है इनको पर ये हट ही नहीं रहा है। ये हट पता है क्यों नहीं रहे, क्योंकि जब हम अब मतलब वहाँ से वापस आ रहे थे, ठीक है, तो ना हमारे एक और फ्रेंड है, उनका भी लग रखा था और उनके अभी विसर्जन हुए नहीं थे, आज ही होने थे। तो हमारी फ्रेंड ने हमें रोक लिया कि इधर भी विसर्जन होने वाला है, इधर से भी चलना। हमने कहा ठीक है। 2.5 घंटे बैठे रहे पर विसर्जन ही नहीं हुआ। उसके बाद मौसम ऐसा बदल गया, बारिश सी होने लग गई। फिर मेरी तबीयत आपको पता ही है कि नहीं सही है बिल्कुल भी। तो फिर मैं घर आ गई, फिर नहाई, मैंने अपने कपड़े वपड़े धोए और ये कलर में इतना रगड़ा नहीं हट रहा। और अभी जाके मैंने थोड़ा कुछ पेट पूजा किया और अभी आप मौसम देखो। मैं उस रूम में थी खाना खा रही, जैसे इस रूम में आई ये वाला गेट बंद, मैं खोल ही नहीं रहा, हवा से इतनी ज़ोर से बंद हो गया। उसके बाद आप ये मौसम देखो, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखो गाइस मौसम कितना प्यारा हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे ये पेड़ है छोटे, यहाँ पे जो पेड़ लग रखे हैं ये भी उड़ रहे हैं। मौसम देखो बहुत प्यारा हो रहा है। फिर से मेरा गेट बंद हो गया। किसी का विसर्जन हो रहा है तो मतलब जा रही होगी जो भी है, तो डीजे बज रहा है, गाना बज रहा है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। बस गणपति बप्पा मोरया और अगले बरस तू जल्दी आ। मतलब गणपति बप्पा रहते हैं ना तो बहुत एक सुकून सा मिलता है, अच्छा लगता है। अब वो थोड़े चले जाते हैं ना तो थोड़ा रोना सा आता है, पर मैं रोती नहीं हूँ, पर क्योंकि उन्हें फिर आना है इसलिए। और वो तो हमारे दिल में ही रहते हैं हमेशा। कोई नहीं, फिर से आएंगे, हम फिर से मनाएंगे, उनके लिए व्लॉग बनाएंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोगों को भी गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और अभी थोड़ा बाल बाल सुखाऊंगी, अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो गाइस ये मेरा खाना निकल चुका है। ये है रोटी और ये है सब्जी और यहाँ पे मेरी मम्मी भी खाना खा रही हैं। और इन्होंने तो अपने लिए कुछ बर्गर भी मंगवाया है। मैंने मेरे से पूछा गया था पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। अभी मैं प्रिकॉशंस लेना चाहती हूँ, मैं नहीं खाना चाहती हूँ ताकि मैं जल्दी सही हो जाऊँ। और मना भी इसलिए भी कर दिया क्योंकि अभी गणपति उसमें जाती थी ना मैं, तो कभी थोड़े समोसे मिल जाते थे तो खा लेती थी, कभी जलेबी, कभी कचौड़ी। तो उसमें मैंने प्रसाद के नाम पे खा लिया, तो उससे मेरी इच्छा भी पूरी हो गई, प्रसाद भी खा लिया, तो इसलिए मैंने मना कर दिया, ठीक है। और आज तो मैंने छाछ वाछ भी पी ली है। अब पता नहीं छाछ पीने से कुछ होता है कि नहीं, छाछ पी, लस्सी पी, बट फिर भी वो बाहर की चीज़ तो बाहर की ही होती है। और अब मैं खा रही हूँ खाना। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।